हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक न्यूमरेसी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का चैप्टर नंबर 4 एवरेज। सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज की फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। वो है कि सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने जो भी हमें आइटम्स दिए हुए हैं उनका सम डिवाइड में उनके जितने नंबर वो हैं उनसे डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि एक मैन अर्न्स 40 रुपीज़ 50 56 46 एंड 48 ऑन 5 कंजिक्यूटिव डेज ऑफ अ वीक। एक वीक में लगातार 5 दिन वो इतने इतने पैसे कमा रहा है, तो उसका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पैसे हैं उनका सबका टोटल कर लेंगे। 40 50 50 प्लस 46 प्लस 48, ये कितना आ रहा है 240। फिर ये क्वांटिटी कितनी, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 240 डिवाइड में 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट हम सेकंड एवरेज निकालने का देख लेते हैं कि एवरेज ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स का हमें एवरेज निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ग्रुप 1 दिया हुआ है, एक ग्रुप 2 दिया हुआ है, उनको कंबाइन करके हमें कंबाइन ग्रुप बनाएंगे। जैसे ग्रुप 1 में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं m, ग्रुप 2 में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं n, ग्रुप 1 की एवरेज कितनी है a, ग्रुप 2 की एवरेज कितनी है b, तो सम ऑफ ऑल आइटम्स क्या होगा m इंटू a, और सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ग्रुप 2 n इंटू बी। और यहाँ पे कंबाइंड ग्रुप का क्या बनेगा, दोनों नंबर्स का सम। a प्लस बी, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A, और एम ए प्लस एन बी। तो एवरेज निकालना है दो कंबाइंड ग्रुप्स के लिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है एवरेज का, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ ऑल आइटम्स क्या आया था हमारा एम ए प्लस एन बी, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गया m प्लस n। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 17 गर्ल्स इज़ 20 kg, कि 17 गर्ल्स हैं उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 20 kg, एंड दैट ऑफ 23 बॉयज़ इज़ 22, कि 23 बॉयज़ हैं उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 22। हमें एवरेज वेट निकालना है पूरी क्लास का। जैसे दो ग्रुप हो गए, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 17, उनका एवरेज वेट कितना है 20। सेम इसी तरह नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 23, उनका एवरेज कितना है 22। तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ द हमें निकालनी है क्लास का, उसका फॉर्मूला क्या है 17 इंटू में 20 प्लस 23 इंटू में 22, और डिवाइड में जितना उन दोनों की नंबर ऑफ आइटम्स है। इनको सोल्व करेंगे तो हमारा जो एवरेज वेट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 21.15 kg। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एवरेज निकालने का और फॉर्मूला, कि एडिशन और रिमूवल ऑफ आइटम्स एंड चेंज इन एवरेज, कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं और कुछ निकाल रहे हैं आइटम्स, तब एवरेज में क्या चेंज होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ द आइटम्स डिवाइड में नंबर ऑफ द आइटम्स। तो ओरिजिनल एवरेज में चेंज, जो ओरिजिनल एवरेज आपकी है या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आइटम्स क्या चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ आइटम में चेंज इन द फॉलोइंग टू केसेस, तो दो तरह से होगा, या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो केस फर्स्ट कर लेते हैं कि अगर हम वह एक नया आइटम ऐड कर रहे हैं, लेट द, हमने मान लिया कि हमारे पास n आइटम्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है कैपिटल A, 1 स्मॉल n, कि हम एक स्मॉल n एलिमेंट्स हैं न्यू आइटम्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो जो एवरेज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो किससे होगी x से। तो वैल्यू ऑफ नो आइटम ऐड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है a, जो आपकी एवरेज थी पहले, प्लस माइनस जो ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, और n प्लस 1 x। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया है कि अगर कोई आइटम आप उसमें ऐड कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी पहले एवरेज निकली हुई है। नेक्स्ट हमारा सेकंड केस देख लेते हैं, व्हेन वन आइटम इज़ रिमूव्ड, अगर हम एक आइटम रिमूव कर रहे हैं तो एवरेज वही n आइटम्स की a है। तो अगर एक आइटम हम उसमें से एवरेज में से निकाल रहे हैं तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा x पे। तो वैल्यू जो आइटम रिमूव करने का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस माइनस 1 माइनस n x। जो हम ऐड कर रहे थे तो यहाँ फॉर्मूला हो रहा था n प्लस 1, अब रिमूव कर रहे हैं तो 1 माइनस n। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन जो एवरेज के ऊपर बेस है। जैसे फर्स्ट है कि एवरेज सैलरी ऑफ 30 स्टाफ इज़ 6000, कि आपके पास 30 स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है सैलरी वो कितनी है 6000, और
एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी का एवरेज कितना है 8625। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉयज़ स्टाफ प्लस ऑफिसर, यानी दोनों का हमें कंबाइन निकालनी है एवरेज, कंपनी की कितनी आती है। तो एवरेज हमारे पास किसकी, 30 आपके पास स्टाफ मेंबर्स थे, 30 आपके पास स्टाफ मेंबर्स थे, 12 आपके पास ऑफिसर्स थे, तो टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हो गए 42। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, एम ए प्लस एन बी डिवाइड में एम बाई एन। एम क्या होता है आपके पास, ये दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर कितने हैं, उनकी एवरेज कितनी है। एन क्या है, जो सेकेंड आपको ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर ऑफिसर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल जाएगी कंबाइंड ग्रुप की कि ऑफिसर्स प्लस स्टाफ की एवरेज सैलरी क्या रहती है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ फ्यू नंबर इज़ 630, कि कुछ नंबर्स का जो सम है वो आपको 630 दिया हुआ है, एंड देयर मीन इज़ 70, और उनका मीन या कहो कि एवरेज आपको क्या दिया हुआ है 70। एंड इफ़ अनदर नंबर इज़ 120 इज़ इंक्लूडेड, कि अगर हम एक नंबर और इसमें ऐड कर दें तो फाइंड द न्यू मीन निकालना है। तो पहले चीज़ तो हमें ये नहीं पता है, हमें फर्स्ट में ये दिया हुआ फ्यू नंबर्स हैं, तो हम पहले निकालेंगे कि वो कितने नंबर्स का सम है जिसका मीन 70 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज कितना दिया हुआ है 70, सम कितना है 630, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करना है। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 70 डिवाइड में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी आ गई 9। इसका मतलब 9 नंबर्स थे जिनका सम कितना था 630, जिसकी मीन कितना था 70। तो अब उसमें क्या ऐड करना है 120, तो हमने सम में 120 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 750। अब न्यू मीन निकालना है, फॉर्मूला तो वही है, सम डिवाइड में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम कितना हो गया 750, क्वांटिटीज पहले कितनी थी 9, एक और ऐड कर दी तो टोटल कितनी हो गई 10, तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास न्यू मीन कितना आ रहा है 75। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज 6, कि 5 क्वांटिटीज़ हैं उनका एवरेज कितना है 6। द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज़ 4, कि उन 5 क्वांटिटीज़ में से आपके पास 3 क्वांटिटी का जो एवरेज है वो 4 है। तो हमें जो बाकी बची हुई 2 क्वांटिटीज़ हैं उनका एवरेज निकालना है। तो लेट हमने एवरेज ऑफ 2 क्वांटिटी जिनका हमें एवरेज निकालना है वो हमने क्या मान लिया x। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम ए प्लस एन बी डिवाइड में एम प्लस एन। तो 3 क्वांटिटीज़ का है एवरेज कितना है 4, जो 2 क्वांटिटीज़ है उनका एवरेज हमने क्या मान लिया x, और जो टोटल है कंबाइंड वो कितना है 6। तो सबकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू में 5, ये हो गया 12 प्लस 2x। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। इसका मतलब जो 2 क्वांटिटीज़ हैं उनका एवरेज कितना है 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कहता है। एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 48 kg। कह रहे हैं कि आपकी क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना है वेट 48 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड, यानी उनकी एवरेज में हम एक टीचर का वेट उसमें ऐड कर रहे हैं, तो जो एवरेज वेट है वो राइजेज बाय द 500 ग्राम। तो जो एवरेज वेट है वो 500 ग्राम इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि टीचर का वेट कितना है। तो वेट ऑफ द टीचर एडिड, क्योंकि हमने ऐड किया है, तो जो फाइनल एवरेज है ग्रुप की वो कितनी इंक्रीज हो रही है 500 ग्राम। उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 केजी, यानी हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 केजी। अब हम यहाँ पे ओनली 1 आइटम हम ऐड कर रहे हैं, यानी वेट ऑफ अ टीचर जो हमने उसके अंदर ऐड किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ द टीचर जो भी हम न्यू आइटम ऐड करते हैं उनके लिए फॉर्मूला था a प्लस n प्लस 1 इंटू में x। a क्या होती है, जो आपको एवरेज दी हुई है, एवरेज क्या दी हुई है 48। n कितना है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी 29 प्लस 1, और x कितना इंक्रीज हुआ है 0.5। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 63 kg, यानी जो हमने टीचर का वेट ऐड किया है तो एक्चुअल उसका वेट कितना है टीचर का 63 kg।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 कि देयर आर 50 बॉयज़ इन अ क्लास, कि एक क्लास में 50 बॉयज़ हैं, तो देयर उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 45 kg। तो कहते हैं कि वन बॉय लीव द क्लास, यानी अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने एक ऐड किया था, अब इसमें हम एक रिमूव कर रहे हैं कि एक बॉय जो है क्लास छोड़ के चला गया, तो जो एवरेज वेट रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ द बॉय हु लेफ्ट द क्लास, हमें उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हमने एक आइटम है जो हमने रिमूव किया है, यानी वो वेट बॉय का जो क्लास को जिसने छोड़ दिया है। तो जैसे 100 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 kg। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ वन आइटम रिमूव्ड का, a माइनस 1 माइनस एन इंटू एक्स। तो a क्या है जो आपको एवरेज दी हुई है वो कितनी है 45, 1 माइनस एन कितना है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी 50, और x कितना है जितना वो हमने वेट रिड्यूस किया है वो कितना है 0.1। हमने यहाँ वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 49.9 kg, यानी जो वेट है बॉय का जिसने क्लास को लेफ्ट किया है उसका कितना है 49.9 kg। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज 16। ये कह रहे हैं आपके पास 5 कंजिक्यूटिव नंबर है यानी एक के बाद एक, उनका जो एवरेज है वो 16 है। तो हमें हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर हमें बताना है उन नंबर्स में जो कंजिक्यूटिव नंबर हैं 5, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो लेट हमने 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स मान लिए, वो क्या माने x, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या आएगा, सबका सम कर दिया यानी x x x ऐड होंगे तो 5x, 1+2 3, 3+3 6 और ये 4 10। अब एवरेज निकालनी है, फॉर्मूला क्या है सम ऑफ द नंबर डिवाइड में नंबर ऑफ द आइटम। हमें एवरेज दी हुई है कितनी 16, सम ऑफ द नंबर कितना आया 5x+10 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5। 5 इन यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 60 इंटू 5, तो ये क्या है 5x+10। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी x की, x कितना आया है 14। अब x 14 आ गया तो हमने सब नंबर्स निकाल लिए, यानी ये 14 आएगा, ये 15, 16, 17 और लास्ट 18। तो हमें क्या बताना था कि ये जो जिन 5 कंसेक्यूटिव नंबर का हमें एवरेज 16 दिया हुआ है, हमें उन नंबर का हाईएस्ट नंबर बताना है। तो हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है 14 + 4 यानी 18। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एवरेज के ऊपर बेस। इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, आपको 3 नंबर दिए हुए हैं a b एंड c, इनका एवरेज कितना है a, तो कह रहे हैं कि देन एवरेज ऑफ a b c एंड a इज़, कि आपके पास 3 नंबर थे स्मॉल a b c, उनका एवरेज था कैपिटल A। तो कह रहे हैं अगर मैं a b c और a ऐड कर दूं इनका एवरेज कितना आएगा। अब सम ऑफ 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का सम करें तो कितना आएगा 3a, क्योंकि a + a यानी इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 3a। और अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाएगा 4a। तो एवरेज मुझे किसकी निकालनी है न्यू की, तो सम हो गया 4a और नंबर ऑफ आइटम कितने 1 2 3 4, तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ गया a, यानी हमारे पास टोटल कंडीशंस आ गई, तो एवरेज कितना आएगा a। थैंक यू।